दोस्तों, स्टार साइंटिफिक गॉड फार्मिंग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार साइंटिफिक गॉड फार्म पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं जिनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी लोग देश के दूर दूर हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने 5 दिन में क्या कुछ यहाँ नया सीखा है, किस तरीके से बकरी पालन किया जाता है, आधुनिक बकरी पालन के क्या महत्वताएं हैं, इन सभी को हम जानेंगे, इन लोगों की राय लेंगे। इन्होंने 5 दिन में क्या सीखा है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज खान। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़, यूपी। अलीगढ़ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर 5 दिन का आपने प्रशिक्षण लिया है, आज आखिरी दिन है आपका, तो किस तरीके से आप लेते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण? क्या यहाँ पर नया सिखाया गया आपको? इससे पहले जो मैं अपना काम कर रहा था तो वो कुछ इस तरीके से था, बिल्कुल ट्रेडिशनल काम कर रहा था। मतलब बकरी पल रही थी मेरे पास में, सब कुछ था, लेकिन उस तरीके जब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ का देखा कि यहाँ पे कैसा काम हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है, बिल्कुल अलग काम है, साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इतना कुछ सीख के गए हैं कि इंशाअल्लाह आगे जा करके अपने बहुत फार्म के अंदर बहुत से इम्प्लीमेंट करूँगा, बहुत से सुधार करूँगा जा करके। आपने पहले भी कहीं प्रशिक्षण लिया है? नहीं, अभी पहले कहीं नहीं लिया था मैंने प्रशिक्षण। यहाँ से जाने के बाद आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? क्या आपने यहाँ पर नई तकनीक सीखी है? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे मैंने सीखा खाने का टाइमिंग क्या होती है खाने की। उसके बाद में बकरियों को कैसे रखना चाहिए, कितनी हाइजीनिक रहना चाहिए, टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए, उनमें कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो वो सब जा करके मैं अपने फार्म पे, जैसे मान लीजिए पानी का है कि पानी कितना साफ सुथरा देना चाहिए, उसके अंदर कौन पोटेशियम परमैंगनेट मिला के मैं दे सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं इससे यहाँ पे। और क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ से जाने के बाद? मुझे चेंज करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि जो लोग गोट फार्म यहाँ पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं और जिन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, तो चाहूँगा कि वो यहाँ आए, स्टार साइंटिफिक में ट्रेनिंग सेंटर पे आए और यहाँ से ट्रेंड होकर जाए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक एक्सपीरियंस और आपका शेयर कराना चाहेंगे। आप स्टार साइंटिफिक गॉड फार्मिंग पर प्रशिक्षण के लिए आए, यहाँ पर आप कैसे पहुँचे, कैसे आपका कांटेक्ट हुआ? यहाँ पे मेरा कांटेक्ट हुआ था कि हमारे जो राशिद भाई हैं उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था। उस चैनल के माध्यम से मैंने राशिद भाई को कॉल की थी और खैर उससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत से सपोर्ट की है। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलिए जब वो ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम मुझे ट्रेनिंग लेने आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पे। उसके बाद में यहाँ ट्रेनिंग सेशन चला आपका, क्या कुछ आपने यहाँ पर ऐसा सीखा जो एकदम बिल्कुल अलग हो, जो आज तक आपने नहीं किया हो? वैसे तो सभी कुछ अलग है, क्योंकि जो मैं करके आया हूँ वो तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ से जो चीज़ मैं सीख के जा रहा हूँ, तो ऐसा तो मैं कभी पहले करता ही नहीं था। तो जो भी चीज़ है, चाहे वो खाने से लेकर के शाम तक का उनका जो भी दिनचर्या रही हो, सभी अलग है। टोटल उसका मेंटेनेंस पूरा अलग है यहाँ का। और आने से पहले कुछ मेरी बीमार थी बकरियाँ, तो उन पर बहुत मैं काम करूँगा जा करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास में प्रशिक्षणार्थी हैं, इनसे पूछेंगे हम। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रदीप पाल है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं बनारस से हूँ। 5 दिन के प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा? आपको क्या लगा? आप कुछ अलग करना चाहेंगे? जी सर, 5 दिन के प्रशिक्षण में हमें लगा कि हमें बकरी पालन कैसे करना चाहिए, हमें बकरियों को कैसे रखना चाहिए, उसका खान पान क्या है, और बकरी कौन कौन सी दवा देना चाहिए, बकरी बीमार हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। बहुत सी जानकारी हमें सीखी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुखीद है। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से। काफ़ी दूरी का सफ़र आपने तय किया यहाँ पर। तो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप तक जो है स्टार साइंटिफिक गॉड फार्मिंग की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची और कैसे आपको लगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग आपको लेना चाहिए? मेरे को सर के फार्म का एड्रेस यूट्यूब से मिला, तो मैं भी एक्सप्लेन करा था मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो सर ने पहले ही पूछा था ट्रेनिंग लिए क्या, तो मैंने कहा था नहीं सर अब तक ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने। तो पहले आप ट्रेनिंग लीजिए बोल के बोले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर के पास आज 5th डे है हमारा। ऐसी क्या बात थी जिससे आपको भरोसा हुआ कि हमको इतना दूर जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए क्योंकि जो न्यू फार्मर्स है, जो विदाउट ट्रेनिंग लेके फार्म चालू करे, वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंत यादव है, मैं छत्तीसगढ़ ठाकुर से हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने कितने दिन का प्रशिक्षण लिया है? हम यहाँ अभी हमको ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और आज हमारा ये लास्ट दिन है, 5वां दिन है। और इस प्रकार से सर ने जो सर का एक क्लास रहा, एक बढ़िया कार्यक्रम जो स्थापित किया, जो साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से, उस प्रकार से आज हमारा लास्ट दिन है। और आज ग्राउंड लेवल पे एक
प्रैक्टिकल हुई है, जिसमें सर ने बकरे को लेके पूरा उसमें वैक्सीन इंजेक्शन लगाना और किस प्रकार से उनको वैक्सीन देना, ये सब बातें सिखाई हैं। अच्छा, इससे पहले आपने कभी प्रशिक्षण कहीं लिया है? नहीं, इससे पहले मैंने CIRG में ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लास में उतना समझ नहीं आया, लेकिन जो क्लास जो है, जो मतलब एक्चुअली में जो ट्रेनिंग जो रहती है आपको ग्राउंड लेवल और फील्ड लेवल में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। और हमने सर का जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में CRG के एक स्पेशल साइंटिफिक और डॉक्टर्स ने ग्रुप में चर्चा की थी कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो उन्होंने सर का नाम और नंबर दिया था, और उन्होंने सर का चैनल भी बताया था यूट्यूब चैनल में। तो हमने यूट्यूब चैनल भी देखा था सर का, और वहाँ जाके कई सारे वीडियोस भी देखे थे, और उसी आधार पे हमने सर को संपर्क किया और सर से हमारी बात हुई। तो सर ने हमें उस सब चीज़ विस्तार से बताया कि आप जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए, अगर वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ आके कर दीजिए। इस प्रकार से सर ने कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और यह हमारा लास्ट दिन है और आज ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हुई। जैसा कि आप फार्मिंग कर रहे हैं काफ़ी दिन से, उसके बाद में आप यहाँ पर आए ट्रेनिंग के लिए, तो आपको भी कुछ समस्याएं वहाँ आ रही होंगी। वहाँ पे जो समस्याएं आपको आई हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ मिला आपको? सर, पहले हमने बकरी के लिए फार्म बना दी थी, और हमने सोचा था, हमने कई पशुपालकों से मिले और चर्चा भी हुई। तो उन्होंने अपने जो रख रखाव है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, उन्होंने अपने अनुभव ग्रामीण स्तर पे एक ट्रेनिंग की थी, और उनको उतना साइंटिफिक ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने अपने आधार पे बताया। तो हमने भी एक पशुपालन गॉड फार्मिंग स्टार्ट करने की सोची थी, तो उन्होंने अपने आधार पे अपना अनुभव दिया। उन्होंने जो एक बेस्ट फार्म के लिए नहीं था, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था वो। तो हमने शेड बना दी थी बकरी के लिए, और उसमें हमने 50 जानवर स्टैंड बाय पे करने की सोची थी। लेकिन अभी हमने 21 जानवर जो डाली थी, उनमें कुछ जानवर जो है 3-4 जानवर जो बीमार हो गई, उनको हमने क्वारंटाइन करके बाकी जो जानवर हैं वो सब स्ट्राइक पे रख दिए। फिर बाद में हमें CIRG में जो फॉर्म डाले थे वहाँ से ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिफिक्स थे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें सब वैक्सीन वगैरह देना ये सब बताएं। लेकिन जो एक ग्राउंड लेवल पे होता है वो चीज़ हमें समझ नहीं आई। और यहाँ आपको वैक्सीनेशन का प्रैक्टिकल करके बताया गया है? नहीं, यहाँ हमें क्लास में जो वैक्सीनेशन मतलब हर प्रकार की वैक्सीन के बारे में, और उसको कैसे लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, किस बीमारी पे लगाना है, उसके आधार पे सर ने हमें क्लासरूम में पहले ट्रेनिंग की, उसके बाद हमें ग्राउंड लेवल पर ले जाकर हमें वैक्सीन लगाने के लिए कौन से वैक्सीन किस तरीके से लगेगी, कहाँ लगेगी, इसका ट्रेनिंग हमें अभी सर ने दिया है। एक सफल बकरी पालन के लिए बकरियों का रखरखाव कैसा होना चाहिए? मैं सोचता हूँ एक सफल बकरी पालन के लिए जैसे कि बोला जाता है कि बिना कौशल प्रशिक्षण के आप कोई भी बिजनेस शुरू ना करें। सबसे पहले अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले आप जानकारी लें। अगर बिना जानकारी के आप बिना कौशल प्रशिक्षण के आप कोई भी प्रकार का पर बिजनेस या धंधा शुरू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनसक्सेसफुल है और आधी अधूरी ज्ञान में आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इससे आपको हानि उठाना पड़ेगा। या आप बिना ट्रेनिंग के बिना प्रशिक्षण के आप कोई भी फॉर्म स्टार्ट ना करें। सबसे पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग में आने के बाद जो रख रखाव रहता है एक जो टेक्निकल प्रकार से मतलब जो टेक्निकल स्थिति में जो जानवर को जो रखा जाता है उसकी रख रखाव, उसकी देख रेख और एक अच्छी देखभाल और उसकी जो खान पान है वो जो टाइम जो समय होता है आप उसके लिए पहले आएँ, पहले मैनेजमेंट सीखें, पहले इसके बारे में जानें, उसके बाद ही आप अपना फार्म स्टार्ट करें। उसके बाद आप जानवरों को रखना प्रारंभ करें। स्टार्ट साइंटिफिक गॉड फार्मिंग की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ रशीद सर और उसकी पूरी टीम को कि उन्होंने एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। और रशीद सर जो हैं 8 साल से इस लाइन में जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी एक प्रयोग किया है जो CIRG से भी जुड़े हुए हैं। 8 साल से प्रशिक्षण जो कर रहे हैं और उनके आधार पर उन्होंने काफ़ी एक अनुभव लेते हुए एक अपना खुद का जो ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और काफ़ी एक जो मजबूत स्तर पे जो होनी चाहिए, जो सर ने जो मैनेजमेंट जो दिया था वो काफ़ी बेहतर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यावर खान है जी। कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए आए? मैं ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मेरे एक पार्टनर हैं जो अभी आपने उनसे बात की थी, तबरेज़ खान, उनके साथ मैं आज आया था देखने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, साइंटिफिक ट्रेनिंग मॉडुलर बोर्ड फार्मिंग के बारे में। मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उन्होंने पिछले 4 दिन का मेरे साथ एक्सपीरियंस, रात में हम लोग साथ में स्टे किया था हम लोगों ने,
तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था काफ़ी कुछ। मैं एक्साइटेड था, हालांकि मुझे वापस जाना था, तो मैं यहाँ पे सर की परमिशन से मैं यहाँ पर आ गया आज। मैंने आज आके देखा, पूरा दिन मैं साथ रहा हूँ पूरे ग्रुप के सारे ट्रेनीज़ के, और ख़ास तौर से जो राशिद सर ने आज बताया है इस सारे फार्मिंग बिजनेस के बारे में, जहाँ तक जो मैंने आज सीखा है, मुझे लगता है कि मुझे पहले आकर के ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, बट कोई इशू नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। तो मैं अगली बार ज़रूर ज्वाइन करूँगा ताकि 5 दिन का पूरी ट्रेनिंग मैं यहाँ पर लूँ और उससे मैं जो कुछ सीखूँ। आज मैंने ये जाना है, जैसा कि इन्होंने बताया था, कि एट द एंड ऑफ द डे लोग पैसा कमाने के लिए ही बिज़नेस करते हैं, और ये एक बिज़नेस ही है, फार्मिंग बिज़नेस। यहाँ आके मुझे पता चला कि फार्मिंग बिज़नेस को, गोट फार्मिंग को कितना अच्छे तरीके से किया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इश्यूज़ को सामने रख के गोट को हम यानी अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर बना सकते हैं, उससे हम कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस बिज़नेस, बाकी सारे बिज़नेस में भी अगर हम पहले से सारी जानकारी रखते हैं, एक ट्रेंड बिजनेसमैन और अनट्रेंड बिजनेसमैन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं लॉसेस कम या ना होने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं अगर हम ट्रेनिंग लेके बिज़नेस करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं खुद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसको सीखने की ज़रूरत है, तो इसलिए जो लोग भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो ट्रेनिंग लें, और जो लोग कर रहे हैं वो भी ट्रेनिंग लें, वो तो ज़रूर ट्रेनिंग लें ताकि वो अपने लॉसेस को कम से कम करके प्रॉफिट गेन कर सकें। थैंक यू। गॉट फार्मिंग की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल स्टार साइंटिफिक गॉट फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गॉट फार्मिंग का प्रशिक्षण पाने के लिए वेबसाइट पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं।